ओम शांति। आज 10 सितंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 4 दिसंबर 1995 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा बच्चों के निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। बाप दादा के सन्मुख नए बच्चे अधिक आए थे, तो बाबा सभी बच्चों के निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। तो 3 प्रकार के निश्चय बुद्धि देखे। पहले प्रकार के निश्चय बुद्धि जो यथार्थ निश्चय बुद्धि, अर्थात स्वयं जो है जैसा है वैसा स्वयं को समझकर चलना। दूसरा, बाप जो है जैसा है वैसे बाप को भी जानकर मानकर चलना। दूसरे प्रकार के निश्चय बुद्धि कि बाबा कहे बाहर का अशांत वातावरण है, तो यहां जब आते हैं शांति का अनुभव होता है। बाहर के वायुमंडल में अनेक प्रकार के दुख दर्द है, यहां आते हैं तो अच्छा लगता है। या ब्राह्मण परिवार का आत्मिक स्नेह की प्राप्ति का अनुभव होता है, तो इसीलिए अच्छा लगता है। बाबा कहे अच्छा लगता है इसीलिए आते हैं। तो निश्चय का फाउंडेशन इतना पक्का नहीं है। और तीसरे प्रकार के हैं जो कभी कभी बाहर की दुनिया में जब बहुत दुख दर्द बढ़ जाता है तो सोचते हैं चलो चले जाते हैं। ज्ञान की गुह्यता नहीं है और इसीलिए रोज आते भी नहीं, कभी कभी आ जाते हैं कि ये स्थान बहुत अच्छा है। तो ये 3 प्रकार के निश्चय बुद्धि बच्चों को देखा। लेकिन बाबा कहे जो नंबर 1 निश्चय बुद्धि है, जिसका यथार्थ निश्चय बुद्धि है, वो विजयी आत्मा है। और जो नंबर 2 वाले निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं, वो कभी कभी हलचल में आ जाते हैं। जैसे ही कोई चीज देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं, तो हलचल में आना स्वाभाविक है। लेकिन बाबा कहे जो नंबर 1 निश्चय बुद्धि अर्थात यथार्थ निश्चय बुद्धि वाली आत्माएं हैं, उसकी निशानी क्या? तो बाबा कहे उनके लिए पवित्रता को धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब ये समझ लिया कि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, तो उस स्वधर्म में स्वयं को स्थित करना मुश्किल नहीं लगता है। अपवित्रता पर धर्म है, तो उसको छोड़ना ही स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी निशानी कि सर्वशक्तिमान बाप साथ है, इसको अनुभव करते हैं। बाबा कहे वो कभी हिलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाप को भी यथार्थ रीति से समझा है और निश्चय बुद्धि बने हैं। तो हर पल ये महसूस करते हैं सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। और जब ये महसूसता है तो भी पवित्रता को धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां बाप है, सर्वशक्तिमान है, तो वहां अपवित्रता आ नहीं सकती है। लेकिन जो नंबर 2 निश्चय बुद्धि है, उनके पास माया सहजता से आ भी जाती है और उनको हिलाती भी है। कहां से आती है? तो बाबा कहे जैसे कोई चोर गेट होता है, वहां से चोर लोग आते हैं। ठीक इसी तरह माया भी ढूंढ लेती है चोर गेट कौन सा है। तो देखा गया कि जो स्वभाव संस्कार में कमजोरी होती है, वो कमजोरी ही कमजोर गेट बन जाता है माया के आने के लिए। और इसीलिए उस चोर गेट से माया बड़े स्वरूप में नहीं आती, लेकिन रॉयल रूप से आती है।
कभी रॉयल लोभ का रूप होगा, ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, या कभी अभिमान का रॉयल रूप होगा, मेरा नाम होना चाहिए। तो बाबा कहे चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, लेकिन उन सबको ये रॉयल रूप की माया परेशान करती है। टीचर को भी कभी कभी हिला देती है उनकी कमजोरियों को देख करके, और माया जब उस कमजोर गेट से एंटर कर देती है तो टीचर के मन में भी आता है मैंने इतने सेंटर खोले, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उसमें से स्थिरता वाले सेंटर कितने हैं। 15 खोले, 30 खोले, इतने सेंटर है मेरे पास में, लेकिन बाबा कहे अगर 30 सेंटर है भी और 15 उसमें से हिल रहे हैं तो उसको यथार्थ निश्चय बुद्धि तो नहीं कहेंगे ना। कई बार टीचर ये भी हिल जाती है कि भाई मेरा इतनी मैंने सेवा किया, इतना अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वो चला गया तो ठीक है। उस स्टूडेंट को निमित्त किसने बनाया था? सर्वशक्तिमान बाप ने निमित्त बनाया था। वो चला गया तो बाबा दूसरे किसी को निमित्त बना करके भेज देंगे, लेकिन इसको कहते हैं यथार्थ निश्चय बुद्धि। फिर बाबा कहे जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है उनका चारों ही सब्जेक्ट में प्राप्ति का अनुभव है, या चारों ही सब्जेक्ट में पक्के हो जाते हैं। पहला सब्जेक्ट ज्ञान का सब्जेक्ट, ज्ञान माना समझ, तो समझ को यूज करते हुए जब समझदार होते हैं तो माया किसी भी रूप से धोखा नहीं देती है। दूसरा सब्जेक्ट है योग, योग माना क्लीन और क्लियर बुद्धि, जिससे स्पष्ट फैसला कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तीसरा है धारणा का सब्जेक्ट, तो कितनी भी बड़ी जिम्मेवारी क्यों ना हो, लेकिन धारणा पक्की है तो डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। और चौथा है सेवा का सब्जेक्ट, अर्थात जहां निमित्त भाव, निर्माण भाव स्वतः सहज रहता है। तो बाबा कहे ये चारों सब्जेक्ट के आधार पर भी चेक करो कि हम नंबर 1 निश्चय बुद्धि है, नंबर 2 है या नंबर 3 है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। कुछ बच्चे साकार रूप में पहुंच गए और कुछ बच्चे सेंटर पर उस समय पर्दे के ऊपर बाप दादा को देख सकते थे, सुन सकते थे। तो कई बच्चे सेंटर्स पर अपने अपने सेवा स्थान पर पहुंचे, लेकिन मन से यानी आकार रूप से मधुबन में ही पहुंच गए थे। तो नए नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे। विशेष उस समय में यह था कि जो कभी भी नहीं आए हैं मधुबन, वो नए नए मधुबन जरूर आए। जो पुराने हैं वो नयों को भी चांस दे। तो इसीलिए बाबा ने जब नए नयों को देखा तो बाबा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। बाबा कहे अगर फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता के तरफ पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है।
जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना, स्वयं को भी यथार्थ स्वरूप से आत्म स्वरूप में जानना, मानना और चलना, और बाप को भी जो है वैसा जानना। बाप को भी जो है वैसा जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय, योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं। योग में बैठते हैं तो थोड़े समय के लिए जैसे अशांति की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में आ गए, ऐसा अनुभव करते हैं। और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है, इसलिए भी आते हैं रोज सेंटर पर। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है, तो ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। अच्छा लगता है, बाबा के घर में आना अच्छा लगता है, तो उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र में आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, तीसरे प्रकार के ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, कभी कभी वाले। तो ये तीन प्रकार के निश्चय बुद्धि। एक है यथार्थ निश्चय बुद्धि, आत्मा स्वरूप में जो है जैसा है वैसे जानना, बाबा को भी जो है जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। दूसरे नंबर के अच्छा लगता है, वातावरण अच्छा लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, ज्ञान अच्छा लगता, इसीलिए रोज आ जाते हैं। और तीसरे प्रकार के हैं जो ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। अच्छा, ये तीन प्रकार के निश्चय बुद्धि में जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है विजयी होते हैं। तो बाबा कहे लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता कि जब शुरू शुरू में आते हैं, दूसरे नंबर वाले जो है शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है, परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय दूसरे नंबर निश्चय बुद्धि वालों के लिए पहला समय शुरू शुरू में बहुत अच्छे उमंग उल्लास से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो क्या होता है? तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। धीरे धीरे वो जोश कम हो जाता है, वह खुशी, नशा सब कम हो जाता है, उमंग उत्साह कम हो जाता है। फिर सोचते हैं पहले तो बहुत अच्छा लगता था, आज वो खुशी नहीं है। तो समझ जाना चाहिए दूसरे नंबर का निश्चय बुद्धि है। यथार्थ निश्चय वालों में अंतर नहीं पड़ेगा, वो सदा विजयी रहेंगे। तो बाबा कहे इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं
और चांस भी मिला है। ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। बाबा कहे हर एक अपने आप में देखे, पहला नंबर का यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है, ये देखने की बात है। अच्छा, नंबर 1 का निश्चय जिसको होगा उसकी निशानी क्या होगी? तो बाबा कहे अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया, आत्म स्वरूप को यथार्थ रीति से जाना, तो स्वधर्म का निश्चय हो गया, तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है, जैसा है, वैसे अनुभव में नहीं आते। न स्वयं को अनुभव किया, दूसरा बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं आते, वैसे अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाबा जो है जैसा है वैसे अगर यथार्थ निश्चय बुद्धि है तो उसकी निशानी क्या होंगी? लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? पूछते बाबा। बाप सर्वशक्तिमान है, ये सिर्फ मानते हो या जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहां से है? कोई और जगह है? बाबा कहे चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं? चोर गेट कहते हैं। हाँ, तो चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहां से? अगर इतने परफेक्ट निश्चय बुद्धि है, यथार्थ निश्चय बुद्धि है, फिर भी अगर माया आ जाती है तो बाबा कहे चेक करो। नहीं तो माया आई कहां से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता ही नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बनाकर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? देखो बाबा हर प्रकार का ज्ञान हमें दे देते हैं, समझ दे देते हैं। माया की भी आने की संपूर्ण समझ हमें देते हैं। तो माया गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे, बाबा कहे आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे ना, तो वही माया अपना गेट बना देती है। वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है। तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है।
और मिलता भी है, उनको मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता, तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? फिर सर्वशक्तिमान साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहां से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? पूछते बाबा, क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, कोई भी विकार है तो उसको अपवित्रता ही मानी जाती है। इसलिए बाबा कहे, चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता है। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। जहां भी रखा, जो भी पहनने को मिल गया, जो भी खाने को मिल गया, कोई आकर्षण नहीं। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। कैसे करती है? मानो स्टूडेंट है, पहले बाबा स्टूडेंट्स का सुनाते हैं। बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप, सब तरह से मददगार हूं, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूं। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। टीचर कभी वर्णन नहीं करती, तो ये अंदर में भावना आ जाती, कहीं तो टीचर हमारा नाम भी ले। अगर मानो ये भी नहीं आवे, अगर मानो ये भी नहीं संकल्प आवे, तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते क्या होता है? मैं ही हूं, मैं ही करता हूं। मानो टीचर ने महिमा कर दिया, नाम ले लिया, तो फिर अंदर में ये आता है, मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता हूं। वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए, दूसरा स्वरूप, या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना ही क्या है? करना या न करना एक ही बात है, ऐसे संकल्प आ जाते हैं। पूछने वाला तो कोई है नहीं, इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों का रॉयल रूप आता है। बाबा कहे, ये है विकारों का रॉयल रूप। और एक भी विकार आ गया ना, लोभ का रॉयल रूप आ गया, नाम का हो जाए अंदर में, तो बाबा कहे एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो, उसका भान आ गया, तो जहां एक विकार होता है वहां उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है। एक विकार है तो उसके सारे बाल बच्चे सब प्रवेश कर लेते हैं, तो फिर क्या फीलिंग आती है?
पहले जैसा नशा अभी नहीं है। पहले बहुत अच्छा था। पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी। अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई। ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। हाँ? ये नहीं कहो कि पता नहीं क्या हो गया। बाबा कहे पता है कि माया चोर गेट से आ गई। फिर बाबा आता है टीचर पर, और टीचर को भी आता है। टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। हाँ, आज बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा, न स्टूडेंट को न टीचर को। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। फिर समझते हैं क्या करें। ये मददगार था ना, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था या बाप था? बाबा पूछते हैं। मददगार जिज्ञासु था व बाप है, तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। एक गया तो दूसरे को निमित्त बना देता है। कई फिर सोचते हैं हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा ले, ये भी हो। ये भी तो चांस होना चाहिए ना। सोचते क्या है, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करे, स्टेज पर तो आवे। आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो। लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना। ये होना चाहिए। ये हमें पहचानते नहीं है। दादी दीदियां भी सभी को पहचानती नहीं है। जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, यह भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गए, मानो आप स्टेज पर आ गए, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, स्वयं में योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहां के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसीलिए उन्हों का नाम भी हो जाता है। कौन चाहिए? फलानी चाहिए। कौन आवे? फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। फाइनल नंबर बाबा के इस पर नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर की इंचार्ज है, और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है। तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलाने के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेंगे।
फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे उसी प्रमाण मिलेंगे। इसलिए ये भी चाहिए चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे, फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया, अभी परसों यहां हुआ, कल वहां हुआ, आज यहां हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में, कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? क्योंकि इससे ऊपर तो कोई है नहीं, बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं। तो बाप दादा आज निश्चय के फाउंडेशन को देख रहे हैं, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हैं, क्या करें बाबा, हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ? ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है, सर्वशक्तिमान साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजय। अगर कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया, पेपर आया और फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, बाबा कहे अभी युद्ध नहीं करो। कहीं अभी निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय योगी है और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो? योद्धे के योगी, कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर 1 है या नंबर 2 का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, बाबा क्या अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो? उस ज्ञान योग को कर्म में लाते हो? ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। बाबा पूछते हैं समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। तो सभी ने एक स्वर में कहा हाँ जी। हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हो। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। अच्छा, और योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। ज्ञानी की निशानी कभी धोखा नहीं खाएंगे, इतना समझदार बन गए। दूसरा योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है। अच्छा, तीसरा और धारणा स्वरूप की निशानी
धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी, तो चारों सब्जेक्ट आ गए। सेवाधारी की निशानी सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट है, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। बाबा कहे गॉडली स्टूडेंट हो तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो ज्ञानी की निशानी है समझदार, और समझदार कभी धोखा नहीं खाएंगे। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। और तीसरा धारणा स्वरूप की निशानी है सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो झमेला हो, सब में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो बाबा कहे ये चारों ही निशानियों के आधार पर स्वयं को चेक करो। तो नए नए क्या करेंगे, अपने निश्चय को और पक्का करना। नहीं तो फिर क्या होता है, 2 साल चलेंगे 3 साल चलेंगे, फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे। और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते हैं। न इस दुनिया के रहते न उस दुनिया के। इसीलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। देखो आजकल प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ का भी नशा रहता है ना। ये तो सर्वशक्तिमान है। तो बाबा कहे सर्वशक्तिमान के साथ को भी तो यूज करो। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप दादा के श्रीमत को सुना और किया ऐसे सर्व सपूत बच्चों को, सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला मनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज डबल विदेशियों को डबल नशा है ना, डबल विदेशी अर्थात डबल लाइट, डबल नशा और डबल बाप दादा और परिवार के प्यारे। समझा? अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहां अधिकार है वहां न तो स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थिति में आने की अधीनता है। जब इन सभी प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान है और अधिकारी है। आज का स्लोगन है अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है।
अच्छा। ओम शांति।